नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट को देखा और आज इस वीडियो में हम उसी का प्रैक्टिस कराएंगे और जो भी चीजें उस वीडियो में रह गई थी उन चीजों को भी हम इस वीडियो में आपका कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेशन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप 1 और 2 नंबर अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम होगा तो एक वीडियो और बनाकर आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, वीडियो मिलने में दिक्कत हो रही है तो हम उसकी लिंक अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को नहीं बर्बाद करते हैं और आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन आईयूपीएससी का। तो चलिए, पहला जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा ये चीज अगर देखना है तो आइए देखते हैं और करते हैं। देखिए आपके पास ये है, यानी सी जो है ये सी हमारा कार्बन है, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कैसे नाम भी लिखा जाता है, कैसे हम लोग सोचेंगे, कैसे समझेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन आप लगा लीजिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन बैलेंस हो गया क्योंकि इसमें 4 था इलेक्ट्रॉन और ये 5, 6, 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन कवर कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और देखिए 4 था, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी हमारा ये पहली बात तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग हमको करना है। तो सबसे जो पहली चीज होती है नेमिंग करने में, वो ध्यान देना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यानी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें एक सिंगल ही चेन है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप नंबरिंग करिएगा। ये कार्बन हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5, यानी ये 5 कार्बन की चेन है। कितने के? 5 कार्बन की। सबसे पहली बात, अब इसमें कोई हमारा ब्रांच चेन नहीं है। अगर ब्रांच चेन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन क्या है? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पिछली वीडियो में हमने बताया था क्या बोलते हैं? पेंट। कमेंट सेक्शन में बोला करिए पेंट। यहां पर हमारा हो गया पेंट। और एन ग्रुप है तो पेंटेन, ठीक है। और OH हमारा क्या है? OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल का हम लोग क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। तो सफिक्स अगर इसमें लिखेंगे तो OH का सफिक्स हमने क्या बताया था? OL। तो इसका नाम हो गया पेंटेनल, ठीक है। कोई दिक्कत? ये एन ग्रुप है तो ये हमारा इसका नाम हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जब आप जाएंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? CH3 कर लीजिए क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा। ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस है और यहां पर भी हमारा ये CHO ग्रुप है। ये क्या है? CHO ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसको हम थोड़ा और बताते हैं। यहां पर आप जाइए, यहां पर H यानी कि यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन होंगे तो हम तीनों को साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप करेंगे। सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी कार्बन की। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें था तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी नंबरिंग हो सकती थी, लेकिन वो नंबरिंग हमारी रॉन्ग होगी, रॉन्ग ऑर्डर होगा। ये जो नंबरिंग है ये हमारी राइट ऑर्डर है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास वाले से कार्बन से हम लोग कंसीडर करते हैं। यहां पर हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो कार्बन हमारा यहां से, मतलब यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पास से ही हम लोग नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 ये 3 कार्बन की चेन, यानी ये वाली नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या होगा? एक हमारा ब्रांच चेन है, ये हमारा ब्रांच हो गया और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला क्या है? ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारी ब्रांच चेन है, ठीक है। समझ में आ गई बात?
जब ये ब्रांच चेन है और फंक्शनल है तो अब नाम की बात आता है। तो नाम में क्या, सबसे पहले हम ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे। ब्रांच चेन हमारा क्या है, मेथाइल। CH3 क्या है, मेथाइल है। CnH2n+1 ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहां पर जब आप नाम लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा ब्रांच चेन में। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 नंबर पे मेथाइल है, 2 मेथाइल। उसके बाद मेन चेन, मेन क्या है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पेंट। एन ग्रुप है, पेंटेन। और CHO का क्या होता है, CHO का सफिक्स होता है Al। क्या होता है, Al। तो ये हमारा होगा 2 मेथाइल पेंटेनल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आशा करते हैं कि कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब हम लोग चलते हैं अपने इस वाले ग्रुप में। इसमें देखिए COOH है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये अल्कोहल ग्रुप नहीं है। ये क्या है, COOH है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहीं से हमारी नंबरिंग शुरू हो जाएगी। पहले हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहां पर क्या होगा, H2 लगेगा, यहाँ पर एक H लगेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा CH3 हो जाएगा। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 नंबर पे हमारा ब्रांच चेन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये हमारा ब्रांच चेन। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच चेन का नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या, 3 मेथाइल। ठीक है, 3 मेथाइल। और क्या है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्यूट हो गया। और उसके बाद एन ग्रुप है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक क्या, ओइक एसिड, क्योंकि सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक का, ओइक एसिड। तो ये इसका नेम हो गया। अब यहां पर चलते हैं। देखिए, हमने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि अगर ऐसा कोई ग्रुप होता है तो ये हमारा कीटो ग्रुप होता है। क्या होता है, कीटो ग्रुप। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमारा हो गया CH3। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, CH2। ठीक है, यहां पर हमारा CH2 और यहां पर तो बैलेंस है, यह हमारा हो गया CH3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ब्रांच, यहाँ 2 ब्रांच है, दोनों मेथाइल है। क्या है, मेथाइल। CH3 क्या होता है, मेथाइल। तो यहाँ 5,5 डाईमेथाइल, 5,5 डाईमेथाइल। 6 को क्या बोलते हैं, डाई क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार था एक ही नंबर पे, तो डाईमेथाइल। और यहां पर हमारा 6 में क्या, मेन चेन क्या है, 6 है। 6 को बोलेंगे हेक्स, एन ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारा कीटो का सफिक्स क्या होता है, ओन। ठीक है, तो यहां पर ओन हो जाएगा, ओन। ठीक है, 5,5 डाईमेथाइल हेक्सेन ओन। ठीक, अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। 4 तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें हम लोग बैलेंसिंग सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर अल्कोहल मेन ग्रुप हमको दिख गया, OH है, ये अल्कोहलिक ही है। ठीक, यहाँ से हम चलेंगे तो हमारा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर केवल H रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पर हमारा CH3 आ जाएगा। बाकी सारी चीजें बैलेंस है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 यहाँ आया, और 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली हो रही है। तो हम लोग इधर से ही शुरू करेंगे और नंबरिंग इधर से नहीं, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 है। अब इधर हमारा क्या, ये एथाइल ग्रुप हो गया, C2H5 एथाइल होता है। तो 2 नंबर पे पहले हमारा क्या है, पहले ब्रांच चेन को लिखेंगे, ब्रांच है, ये फंक्शनल है। तो 2 एथाइल मेन क्या है, 5 को लिखेंगे पेंट, एन ग्रुप है, पेंटेन। और ओएल, ऑल क्या है, सफिक्स है किसका, OH का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहां से। यहां पर देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और एक ब्रांच चेन BR, ये हेलो ग्रुप है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पर हमारा CH3 हो गया, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H होगा, और यहाँ पर हमारा CH3 हो जाएगा। अब नंबरिंग अगर करेंगे तो 1, देखिए 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा, और इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा। तो हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3
4 5, ठीक है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला हमारी नंबरिंग गलत हो जाएगी। हमारी नंबरिंग कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होगा, पहले हम ब्रांच में क्या है 2 नंबर और 4 नंबर पर ब्रोमो, नीचे वाली हमारी नंबरिंग सही है। तो 4 नंबर पे क्या 4 ब्रोमो BROMO ब्रोमो 4 ब्रोमो, ठीक है 4 ब्रोमो। और उसके बाद मेन हमारा चेन क्या है 5 है, कार्बन की 5 है, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, 4 ब्रोमो पेंट। और 2 नंबर पे क्या है 2 ईन, ठीक है। तो ये हमारा इसका नाम हो गया। अब हम लोग चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ये है और ये है, इसका एक स्पेशल केस भी है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं। आईयूपीएसी नेम में क्या है, पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं कितने हाइड्रोजन इस कार्बन में लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 इसके आउटर मोस्ट में होता है, ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। 5 ये हो गए, यानी 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे। इसमें भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसकी हम लोग नेमिंग की बात करेंगे, तो नेमिंग यहाँ पर हमारा क्या होगा 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है ब्रांच है, यानी 2 मेथाइल, ब्रांच को पहले नाम लिखेंगे 2 मेथाइल। उसके बाद 3 मेन चेन है, मेन को हम लिखते हैं प्रो एन ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग एक और नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कार्बन ऐसा स्ट्रक्चर हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग आइसो नाम देते हैं। क्या देते हैं, आइसो नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर, देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं आइसो। और इसमें कार्बन कितने 4 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। यानी इसके दो नाम हो गए। एक नाम हमारा क्या है 2 मेथाइल प्रोपेन, और दूसरा हम इसको आइसोब्यूटेन भी कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ये कहा जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन, तब आप ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका नीचे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे ये हमारा यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को करते हैं, CH3 हो गया। यहाँ पर ये कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हमारा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास CH3 होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग नाम अगर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे 1 2 3 1 2 3। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 कर सकते हैं। तो जब 1 2 3 किया तो 2 नंबर पे 2 ब्रांच चेन हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। ब्रांच चेन देखने को मिला, तो इसका सबसे पहले हम लोग ब्रांच चेन का ही नाम लिखते हैं, और 2 नंबर पे ही 2 ब्रांच चेन है, तो ब्रांच सब्सटेंट है, इसको बोलेंगे। ये हमारा क्या मेथाइल है, ये भी हमारा मेथाइल है। तो 2,2 डाई मेथाइल, और मेन क्या है 3 का है प्रो एन, ठीक है। 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। और ध्यान दीजिए, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, ध्यान दीजिए ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इसको नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। तो इसका एक नाम ये भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये नाम देकर स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा कि केवल आईयूपीएसी नेम ही नहीं, आईयूपीएसी नेम देके उसका स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम, और आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर। तो आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर जब कहेगा तब आपको बड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है नियो, और 5 कार्बन है, नियो पेंटेन भी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन, उसको आइसो, इसको नियो। अब आप कहेंगे सर ये क्या बना हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर का हमको लिखना है नाम। अब सर ऐसे स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिखते हैं, तो आज हम यही चीज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जहां जहां आपको ब्रेक मिले, ब्रेक का मतलब जैसे ये एक ब्रेक है, ये ब्रेक, यहाँ पर कार्बन आप रखते जाइए। क्या रखिए, कार्बन, ये कार्बन रखिए, ये कार्बन यहाँ रखिए, कार्बन यहाँ रखिए, और कार्बन यहाँ रखिए, ठीक है। कार्बन रखने के बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि यहाँ से एक सिंगल 4 1 5 यानी 6 7 8 यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे,
4 है 5 6 यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। 4 है 5 6 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 था 5 और 3 8 हमको चाहिए। अब इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम लिखे, एक ही मेन चेन है इसमें, कहीं ब्रांच चेन अगर यहाँ से भी एक हम ऐसे लगा देते तो एक ब्रांच चेन आ जाता। तो मेन है तो चाहे इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करें और चाहे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, काम वही है। 7 है, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 को हम लोग बोलते हैं हेप्ट, और एन ग्रुप है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हर जगह में, हेप्टेन इसका नाम है। इसका नाम क्या है, हेप्टेन। अब हमारे पास ये स्वास्तिक है, ठीक है। जितने भी हिंदू भाई बहन होंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे जानते होंगे इस चिन्ह को, नहीं जानते हैं तो इस उपकार में लगाया जाता है। ब्राह्मण लोग लगाते हैं और भी जाति के लोग भी लगाते होंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग नंबरिंग लिखेंगे, सॉरी नंबरिंग नहीं, सबसे पहले हम लोग कार्बन को लिखिए। जहाँ यहाँ बेंड है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ बेंड है वहाँ कार्बन लगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक हमारा ऐसे आया है और इधर इधर मुड़ा भी है, तो अब यहाँ पर पहले हाइड्रोजन आप लगाइए। यहाँ पर क्या है, CH3 CH2, ये ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन जरूरत नहीं क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरे हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, CH2, यहाँ पर हमारा CH3 CH2, यहाँ पर हमारा CH3 सॉरी CH2 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब नंबरिंग अगर करते हैं, इसमें मेन अब नंबरिंग की बात आती है। तो देखिए 1 लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में क्या 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे जहां से जाए आपको 5 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। तो हम ये वाला मेन ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इसमें ये बात नहीं कि आप इधर से जाके ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे भी आप जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। 5 कार्बन है, ठीक। अब ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे। ये हमारे क्या ब्रांच शाखा है, ये ब्रांच है। और यहाँ पर ये एथाइल है, C2H5 में देख सकते हैं 2 कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास 5, C2H5 यहाँ पर है, और वो भी हमारा किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो यहाँ पर आप लिखिए 3,3 डाई एथाइल, ठीक है, 3,3 डाई एथाइल। मेन हमारा क्या है, 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेंट, ठीक है। उसके बाद एन ग्रुप है पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मेथाइल पेंटेन। पिछले टॉपिक में, पिछला जो वीडियो कॉन्सेप्ट वाला था, वहां पर हमने साइक्लो स्ट्रक्चर को बताना, मतलब साइक्लो स्ट्रक्चर वहां नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में लास्ट में हम वो चीजें को डिस्कस करेंगे, और भी महत्वपूर्ण बातें भी हम लास्ट में करते हैं। आप इस चीज को करना लिखे हो तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का एक क्लोज स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे 6 कार्बन का एक क्लोज स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, इसका C6H12 का ये क्लोज स्ट्रक्चर है, और ये इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो इसलिए क्योंकि ये क्लोज्ड है, और हेक्सेन है, एन ग्रुप है क्योंकि सबके कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन ग्रुप, ठीक है। सैचुरेटेड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से हमारा ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी खत्म हो गया। लगभग हमने प्रैक्टिस करा ही दी है। और भी जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक वीडियो हम आपके लिए और उस डाउट का ले आएंगे, और भी जो चीज़ें आप
का ना क्लियर हुआ हो इस दोनों वीडियो में, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।